हेलो एवरीवन, मैं ए आर चौहान अगस्ता क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। वर्दी वाली सीरीज जो आपको वर्दी पहनने का सपना साकार करेगा, और इस सीरीज का क्रम संख्या है 18। जो नए दोस्त इससे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट चैनल में जाके सारे वीडियो क्रम से देख सकते हैं, फ्री ऑफ चार्ज। हम लोगों ने ठाना है गांव गांव में हर एक बच्चे को वर्दी दिलाना है। तो बिना समय गवाए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न बाबू आ गया, प्यारा प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न, जब 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड ब्लेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो जो नए दोस्त है ना, उनको मैं बताना चाहता हूं, ये जो YouTube के इतिहास में एक पहला कॉन्सेप्ट लेके आया, TDR कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? TDR कॉन्सेप्ट। यानी कि आप पहले टेस्ट देंगे, साथ में डिस्कशन होगा और रिवीजन होगा, जो आपको वर्दी पहनने का सपना साकार करेगा। तो आप पहले पेन पेंसिल लेकर अपने कॉपी में आंसर लिखेंगे, और जस्ट मैं आंसर बताऊंगा तो आप उसे मिलान करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपने कितना प्रश्न को सही बनाया। तो सबसे पहला क्वेश्चन बाबू कि गवर्नर जनरल कौन था 1857 के विद्रोह में? तो सबसे पहले आप आंसर मिलान कर ले, कौन थे बाबू? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। अब बहुत सारे बच्चे का सवाल आता है कि सर ये तो बता दिया, बहुत अच्छी बात है, मैंने याद किया और भूल गया, कैसे याद रहेगा? तो देखिए यहां पर है बाबू, याद रखने के लिए सबसे पहले ध्यान रखिए, सबसे पहले रे बाबू कैसे याद रहेगा? देखिए यहां पर 1857 लिख देते हैं कि क्रांति की बात करेंगे। क्या करेंगे? और क्रांति से आ जाएगा क से क्या आ जाएगा बाबू? कैनिन। क्या आ जाएगा? क से आपका आ जाएगा कैनिन। तो याद रखना क्या हो गया? अब आसान हो गया। यानी कि 1857 की क्रांति गवर्नर कौन? कैनिन। तो हर एक कॉन्सेप्ट को इतना मैंने इजी बनाया है ना कि सीधे दिमाग में छपेगा और एग्जाम में प्रश्न आएगा तो 100% सही बनेगा, ना कि बी होगा कि सी होगा। तो याद रखना है 1857 क्रांति बाबू कौन था? कैनिन। अब प्रश्न आपसे पूछेगा कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण मानेंगे चर्बी वाला कारतूस। क्या था? चर्बी वाला कारतूस। दूसरा प्रश्न पूछा आपसे एग्जाम में कि सबसे पहले 1857 क्रांति में बलिदान कौन दिया बाबू? तो याद रखना है मंगल पांडे। कौन दिए थे? मंगल पांडे। और ये बाबू याद रखना है 34वां नेटिव इन्फेंट्री के बटालियन के थे, और इनका घर बाबू पूछा एग्जाम में कहां के बाबू? बलिया। और बलिया कहां है बाबू? यूपी में। कहां था? यूपी में। अब प्रश्न इसे करेगा कि 1857 की क्रांति का वास्तविक शुरुआत तारीख कब माना जाता है? तो याद रखना है 10 मई 1857। और कहां से बाबू? याद रखना है मेरठ से। और इसके नेता अगर पूछा जाएगा तो याद रखना है कदम सिंह। कौन थे? कदम सिंह। कौन थे? कदम सिंह। तो अब आपको हर एक तथ्य को हम समझाते हुए चल रहे हैं, और जो एग्जामिनेशन में प्रश्न आ सकते हैं उससे कोलेट भी करते हुए चल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचार वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक क्या? नील दर्पण किसने लिखा? प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र या सुब्रमण्यम भारती। अब यहां पर प्रश्न को पहले आप बनाने का प्रयास कीजिए, है ना। चलिए हम साइड आ जाते हैं, है ना। प्रश्न को आप बना लिए होंगे। अब सबसे पहले याद रखना है कि जब आप जीवन में मेहनत कर रहे हैं तो आसपास, है ना, आसपास के लोग आपको देख के जलने भी लगेंगे। तो आपको इससे घबराना नहीं है। लोग जलने वाले जलते रहेंगे। क्या लगता है हम पे नहीं, हमसे भी लोग जो है, हम भी आए तो बहुत सारे लोग हमसे भी जलेंगे। हम कहते हैं जलो मगर दीपक की तरह, ताकि प्रकाश भी हो, है ना। ऐसे करने से काम नहीं चलने वाला है। तो बस आप मेहनत करते जाओ ईमानदारी से, रिजल्ट
100% मिलेगा। देखिएगा बाबू, सबसे पहले बाबू नील दर्पण, पहले आंसर मिलान कर ली, आंसर क्या होगा, दीनबंधु मित्र। अब बात आया कि सर याद कैसे रहेगा, सर आप तो बोलते दिमाग में छाप देंगे, तो देखिए याद रखना है, याद रखने के लिए जो दर्पण होता है ना, आज युवा वर्ग का क्या हो चुका है, मित्र हो चुका है। क्या हो चुका है, मित्र हो चुका है। तो दर्पण जो है क्या हो चुका है बाबू, मित्र हो चुका है। और वो कैसा, दीन बंधु, क्या है, दीन बंधु मित्र हो चुका है। देखिएगा कि बहुत सारे बच्चे मिरर के पास में जाके अपना पार्टी को देखिए ऐसे ऐसे खूब करते रहेंगे और इतना ज्यादा पता नहीं है ना। तो याद रखने के लिए आपको यहां पर मैंने बताया कि दर्पण जो है आज के युवाओं का क्या बन गया है, मित्र बन गया है। तो यहां से याद हो जाएगा मित्र से बाबू, कौन है बाबू, दीन बंधु मित्र। कौन सा बाबू, दीन बंधु मित्र। तो नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है बाबू, तो सीधे बोलेंगे, कौन बोले, क्या है बताएंगे, तो दीनबंधु मित्र। यानी दर्पण जो है रे बाबू क्या बन चुका है, मित्र बन चुका है। आगे बढ़ते हैं बाबू, नेक्स्ट किस वर्ष सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की गई, 45, 1915, 1935 या 1925। देखिए बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा है कि ये प्रश्न क्या रियल में दारोगा का लेवल का है। बाबू पहले तो ये समझ लो ना कि लेबल क्या होता है, लेबल क्या होता है। आप 2010 में देखेंगे बिहार पुलिस में एक प्रश्न पूछा, अलाई दरवाजा किसने बनाया, अलाउद्दीन खिलजी। अब यही प्रश्न दारोगा मेंस का क्वेश्चन है, 2000 आपका क्वेश्चन पूछा दारोगा मेंस में, अलाई दरवाजा किसने बनाया। अब एक बात हमें बता दो कि ये बिहार पुलिस का क्वेश्चन है कि दारोगा का क्वेश्चन है कि ऐसे क्वेश्चन है। पता नहीं आज के दौर में बच्चे को ये जजमेंट करने लगते हैं। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि हर एक प्रश्न मैं दावे के साथ कह सकता हूं इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में आपका छपेगा, तो छपेगा। देखिएगा आप केवल सॉल्व करते हुए चलिए, कॉन्सेप्ट देखिए ना, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट देते जा रहे हैं कि हर एक प्रश्न को लिंक करके आपके दिमाग में क्या कर रहे हैं, छपवा रहे हैं। तो देखिए यहां पर कितना प्यारा क्वेश्चन आ चुका है बाबू, किस वर्ष सरोजिनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दस्तक 45, 15 और 35। आंसर मिलान के बाबू क्या होगा, 1925। अब बच्चे यहां पर कंफ्यूजन रखेंगे, कंफ्यूजन एकदम नहीं होना, ध्यान समझिए। आईएनसी जो बाबू, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी जो पहली बैठक हुई बाबू याद रखना है 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को। और इसकी जो प्रथम बैठक रे बाबू कहां हुई थी, तो याद रखना है कहां रे बाबू, बॉम्बे में। कहां हुआ था, बॉम्बे में। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे बाबू, तो याद रखना है WC बनर्जी। अब यहां से समझिए कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि जो आईएनसी है ना बाबू, आईएनसी में अब तक कितनी महिला जो है अध्यक्षता कर चुकी है आजादी के पहले, तो याद रखना कितनी महिला रे बाबू, 3 महिला। अब तीनों महिला कैसे याद रहता, देखिए सबसे पहले 1917 कौन है बाबू, एनी बेसेंट। कौन है बाबू, एनी बेसेंट। और कहां बाबू, कोलकाता। इसमें बाबू रे 8 जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 1925। और ये कौन हो जाएगा बाबू, तो याद रखना है सरोजिनी नायडू। और यही रे बाबू कहां रे बाबू, यहां पर याद रखने के लिए कानपुर। कहां है, कानपुर। और फिर इसमें 8 जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा बाबू, 1933। और याद रखना है नंदिनी सेन गुप्ता, ये बाबू कहां, तो ये भी कोलकाता। तो पहला को, दूसरा कान, फिर क्या को, कान को है ना। तो पहला कब हुआ रे बाबू, पहली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी, तो 1970 को। कहां अधिवेशन हुआ था बाबू, तो कोलकाता में। और अध्यक्षता कौन की थी, एनी बेसेंट। कौन की थी, एनी बेसेंट। और भारत में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है ना, उसका भी स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है, एनी बेसेंट को। और याद रखना है इनकी एक पत्रिका का नाम है कॉमन बिल। क्या नाम है, कॉमन बिल। और साथ में याद रखिएगा होम रूल लीग आंदोलन पूरे भारत में बात करेंगे, विस्तार करने का श्रेय किसे जाता है, तो एनी बेसेंट को। किसे जाता है, एनी बेसेंट को, ठीक है। दूसरा महिला, इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1925। और फिर 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1933। कितना जबरदस्त मैंने सेट कर दिया, आपके दिमाग में अब छप गया होगा कि कैसे कैसे क्रम से हो रहा है। तो 17, 25 और 33। पहला बाबू कोलकाता, दूसरा कानपुर, तीसरा कोलकाता। पहला तो एनी बेसेंट, दूसरा सरोजिनी नायडू, तीसरा नलिनी सेन गुप्ता, है ना।
तो श्री मजा आ रहा है। इसी तरह से हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन को क्या करेंगे, समझते हुए चल रहे हैं। चलिए प्यारा प्रश्न आ गया। दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी भारत आए। कब रे बाबू? 15, 19, 17, 16। हमें पता है बहुत सारे बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो प्रश्न इनके लिए बहुत ईजी लगेगा, लेकिन यहाँ पर प्रश्नों से हमें सीखना है ना। एक प्रश्न कभी कभी एग्जामिनेशन में ना कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसे लिंक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो आंसर मिलान कीजिए बाबू, कब हो रहे? 1915 में। अब यहां ध्यान दीजिएगा, गांधी जी तारीख याद रखिएगा, कितना बाबू? 9 जनवरी 1915 को भारत आए, इसीलिए इस तारीख को रे बाबू प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं बाबू? प्रवासी दिवस। किसके आगमन पर बाबू? तो महात्मा गांधी का। कितने वर्षों तक रहे बाबू? 21 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 21 वर्षों तक। अब प्रश्न करेंगे, सबसे पहला प्रश्न, एक बात याद रखिएगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ रे बाबू? बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं ईयर 1869, और तारीख तो सबको याद ही होगा। क्या बाबू? 2 अक्टूबर 1869। अब यहां देखिए लिंक कैसे करना सीखते हैं वो देखिए। ये जो 1869 को याद रखना है, एक साल के बाद बाबू कितना होगा? 1969। अब कैसे लिंक करते समझते चलेंगे। सबसे पहले चांद पर जाने वाला कौन व्यक्ति है? नील आर्मस्ट्रांग। कब गए बाबू? 1969 को। तो चांद पर सबसे पहले कौन गया? नील आर्मस्ट्रांग। और कब रे बाबू? 1969 को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को रे बाबू कब मिला? 1969 में। इसरो की जो स्थापना आज देख रहे हैं ना, इसरो की स्थापना कब हुआ रे बाबू? 1969 में। याद रखना है आजादी के बाद कांग्रेस का जो विभाजन कब हुआ रे बाबू? तो याद रखना ये भी कब हुआ? 1969 में। अब यहां समझते चलेंगे, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ रे बाबू? नेशनलाइज कब हुआ? 14 बैंकों का 1969 में। और देश के पहले राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई बाबू, ये भी जाकिर हुसैन। कौन थे बाबू? जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हो गई? 1969 को। तो समझ में आ रहा होगा ना कैसे लिंक किया जाता है। और ठीक इसे 100 साल पहले रे बाबू एक महान शख्सियत का जन्म हुआ। उनका नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। और इनको महात्मा की उपाधि किसने दिया बाबू? तो आपको पता है किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर। और याद रखना है कब दिए? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान दिए थे, है ना। तो सेशन आपको अगर अच्छा लग रहा है तो हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी दोस्तों से कि जितना हो सके आप इसको शेयर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने ठाना है गांव गांव तक बच्चों को जो है सरकारी जॉब दिलवाना है। और उसमें तो टॉपर जो बच्चे आएंगे, स्पेशली अगर चाहेंगे दरोगा के लिए, तो वर्दी के लिए भी वो अलग से कर सकते हैं ना। तो मैं बताना चाहता हूं कि पटना में बोरिंग रोड में अगस्ता क्लासेस जो है स्पेशल एक बैच भी अनाउंस कर चुका है, स्पेशली फॉर्म ऑफ दरोगा। और ये पूरे पटना में हम देखेंगे, ये पूरे बिहार में बोल सकते हैं कि इतिहास में 5 लेवल का प्रिपरेशन करवाया जाता है। ये 5 लेवल क्या है? जब आप क्लास करेंगे तो आपको फील होगा कि पूरे 5 लेवल का रेगुलर क्लासेस मिलता है। यानी कि हर लेवल जो है आपको फिल्टर्ड करके एकदम डायमंड बना के और एक बार में वर्दी दिलवाने का कार्य। यानी कि जब आप क्लास करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है कॉन्सेप्ट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहां हुई थी? राजकोट, चंपारण, बरेली और मेरठ। तो यहां से याद रखना सबसे पहले आ गया यानी सिपाही विद्रोह। पहले आंसर मिलान कीजिए बाबू, कब रे बाबू? तो याद रखना सबसे पहले ये शुरुआत कब हो रे बाबू? वास्तविक डेट 10 मई 1857। कहां रे बाबू? मेरठ। और इसके नेता कौन थे बाबू? तो याद रखना है कदम सिंह। कौन थे बाबू? कदम सिंह। जो लीडर किए थे कौन थे? कदम सिंह। अब यहां से पूछेगा 1857 में बिहार से बाबू, बिहार से कौन थे? तो याद रखना है वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह नाम ही इनका काफी है बाबू, वीर कुंवर सिंह, है ना। कहां से बाबू? आरा। अब एक बच्चे ने आया बोला मेरा घर, हमने पूछा पर घर कहाँ? बोला आरा। और बोल क्या रहा है? मेरा घर है आरा, है ना। तो हम बोले ठीक है, अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत? सर आरा जिला घर बा,
कोई बात के न डरबा, है ना। तो बहुत अच्छा लगा, सब लोग का अपना अपना विचार होता है, ठीक है ना। इसमें हम लोग, है ना, तो अलग बात है। लेकिन वीर कुंवर सिंह जो है ना, आरा के जगदीशपुर के रहने वाले, अंग्रेज को 1857 में इतना ना हालत खराब कर दिया था, है ना, इतना हालत हम बता नहीं सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। गॉडविन ऑस्टिन एक है दर्रा, शिखर, टेलीस्कोप आविष्कारक या भूवैज्ञानिक। अब जो बच्चे कभी पढ़ा नहीं, सुना नहीं इसके बारे में, तो कुछ भी बोल सकते हैं। यहां याद रखना है गॉडविन ऑस्टिन। पहले आंसर का मिलान कर लीजिए, क्या है बाबू, शिखर है। अब हल्का सा मैप देखेंगे, मैप देखें बाबू, यहां पर एक 3 रेंज आपको दिखाई देगा, एक दिखाई देगा काराकोरम, दूसरा लद्दाख और तीसरा क्या है बाबू, जास्कर। ये काराकोरम श्रेणी में एक आपका हाईएस्ट पिक दिखाई, उसको बोलते हैं K2, और इसी को रे बाबू प्यार से क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। और ये भारत का सबसे हाईएस्ट पिक, यानी हाईएस्ट पिक ऑफ इंडिया एज कॉल्ड क्या बोलेंगे, गॉडविन ऑस्टिन। और शॉर्ट में क्या बाबू, K2। किस श्रेणी में है पूछ दिया तो याद रखना है काराकोरम श्रेणी में। किस श्रेणी में है, कारा। लेकिन ये क्षेत्र है बाबू, याद रखिएगा, ये क्षेत्र तो है बाबू पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाई कश्मीर यानी POK में है। अगर आपसे प्रश्न कर दे कि भारतीय देखिए क्षेत्र में भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है बाबू, तो यहां याद रखिएगा एक दिखाई देगा कंचनजंगा। कंचनजंगा जो भारतीय दिक्की क्षेत्र में भारत की सबसे जो है हाईएस्ट पिक है, कौन सा, कंचनजंगा। और याद रखना है ये जो K2 है ना बाबू, याद रखना है ये K2 है ना, विश्व की दूसरी सर्वोच्च शिखर है। पहला कौन बाबू, माउंट एवरेस्ट। और याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट के बारे में याद रखिएगा बाबू, माउंट एवरेस्ट की हाइट रे बाबू, बहुत सारे बच्चे अभी यही पढ़ रहे हैं, लेकिन आप एग्जैक्ट जानिए 8848.86 मीटर, है ना। तो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक पहाड़ी, विंध्य पर्वत। तो पहले आप इसका आंसर मिलान करें बाबू, इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट को। एक मैप बनाते हैं बाबू। आपके दरोगा में क्वेश्चन क्या प्रश्न आ चुका है, प्रश्न पूछा कि सह्याद्री किसे कहते हैं, भी प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां पाए तो बोल सकते क्या, वेस्टर्न घाट। तो यहां ध्यान रखना है ये हमारा क्या है बाबू, ये हमारा क्या है, ये हमारा वेस्टर्न घाट है। क्या है बाबू, वेस्टर्न घाट। और बात करेंगे ये क्या है बाबू, ये हमारा है ईस्टर्न घाट। क्या है बाबू, नाम है घाट लेकिन है क्या, माउंटेन। और दोनों का जो मिलन बिंदु है ना, इसी को बोलते हैं बाबू नीलगिरी। क्या बोलते हैं, नीलगिरी। और नीलगिरी की सबसे हाईएस्ट पीक है बाबू, याद रखना है डोडा बेटा। क्या है बाबू, डोडा बेटा। तो वेस्टर्न घाट है ना, इसको क्या बोलते हैं, सह्याद्री। क्या बोलते हैं, सह्याद्री, है ना। तो यहां समझ में आपको आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। अब यहां पर राज अब्लिक आप यूटी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, राज अब्लिक यूटी। तो पहले इसका आंसर मिलान कर लिए बाबू, कहां है बाबू, कहां है बाबू, जम्मू कश्मीर में। अब यहां पर हल्का सा मैप ड्रॉ कर देंगे आपको बाबू, और ये आपका जो क्षेत्र बनेगा क्या बनेगा बाबू, जम्मू कश्मीर में। और यहीं पर एक सुरंग दिखाई देगा, वो सुरंग का नाम क्या है बाबू, जवाहर सुरंग। जो जवाहर सुरंग है ना बाबू, याद रखना है बनिहाल पासेस, बनिहाल दर्रे के पास में, बनिहाल दर्रे में कौन सा सुरंग है, जवाहर सुरंग है। और भी याद रखना है पीर पंजाल, याद रखिएगा पीर पंजाल बाबू पासेस कहाँ है बाबू, बनिहाल कहाँ है बाबू, जोजिला कहाँ है बाबू, और बुर्जिल कहाँ पर है बाबू। ये चारों याद रखिए कहाँ है बाबू, जम्मू कश्मीर में। याद रखना है उत्तराखंड में जाने से पहले आप देखिएगा मेरा नीति को मानो और लिखो। तो याद रखना है नीति दर्रा कहाँ है बाबू, उत्तराखंड, माना उत्तराखंड, और लिपू लिख रहे बाबू उत्तराखंड। तो यहां से आपको मैंने बताया कि उत्तराखंड में पासेस रे बाबू, यू के में कितना है बाबू, नीति, माना, है ना, और लिपुलेख, है ना। तो यहां पर आंसर मिल चुका होगा। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। मैंने बता रखा है ना, ये जो TDR कॉन्सेप्ट मैंने और फास्ट कर दिया है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि टाइम सर ज़्यादा लग जाता है, आपको मैंने समय कम कर दिया है। और इस समय तो मैंने कम किया है लेकिन क्वांटिटी मैंने बढ़ा दिया है।
क्योंकि मैंने स्पीड कर दिया इसको, है ना, ताकि आपको ज्यादा प्रश्न मिल सके, ज्यादा कॉन्सेप्ट मिल सके और समय भी क्या लगे, कम लगे। तो नागा, खासी और गारो पहाड़ियां पूर्वांचल पर्वतमाला में, काराकोरम पर्वतमाला में, जास्कर पर्वतमाला या हिमालय पर्वतमाला में। तो इसका आंसर मिलान कर लीजिए बाबू। सबसे पहले किस पर्वतमाला, पूर्वांचल पर्वतमाला। तो याद रखना बाबू, ये जो पूर्वांचल पर्वतमाला की बात करेंगे ना बाबू, तो यहां याद रखिएगा एक आपको मिलेगा मेघालय, और यहां पर बाबू 3 श्रृंखला याद रखिएगा। एक का नाम है रे बाबू गारो, खासी और जैंतिया, और यही जैंतिया खासी के नीचे मेरे बाबू याद रखिएगा मानसीराम, जहां पर बाबू सबसे ज्यादा क्या होता है, वर्षा होता है। अब यहां से प्रश्न पूछेगा, ये जो गारो खासी जैंतिया है इसका निर्माण जो है हिमालय के निर्माण के समय में हुआ, लेकिन ये हिस्सा किसका है, तो पूर्वांचल की पहाड़ी या प्रायद्वीपीय पठार। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। आंसर मिलान कर लीजिए बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आबू पहाड़ियां को गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची चोटी है, सह्याद्री, पूर्वांचल, अन्नामलाई, अरावली। तो पहले बाबू आंसर मिलान कर लीजिए, क्या होगा बाबू, अरावली। अब यहां देखिएगा राजस्थान हरियाणा होते हुए दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबा कौन सा रे बाबू, अरावली। क्या है, अरावली। और इसे रेसिड्यूअल माउंटेन भी कहते हैं। क्यों क्या कहते हैं, अवशिष्ट पर्वतमाला। क्या कहते हैं, कहां से कहां तक, राजस्थान से लेकर बाबू, राजस्थान से लेकर हरियाणा होते हुए कहां, दिल्ली। और ये दिल्ली में ना एक रायसीना हिल्स है ना, रायसीना हिल्स है, जहां पर प्रेजेंट में बात करेंगे राष्ट्रपति का क्या है, निवास स्थान है। आपकी एग्जाम पूछा राष्ट्रपति का निवास स्थान कहां है बाबू, तो याद रखना है रायसीना हिल। और रायसीना हिल जो बाबू याद रखिएगा ये किस पर्वतमाला पे, तो अरावली। और अरावली पर्वतमाला में याद रखना दर्रा, पिपली दर्रा। बहुत बार यहां पूछा पिपली दर्रा, बहुत बच्चे से पूछिए, पता नहीं है पिपली दर्रा कहां है बाबू, तो याद रखना है कहां, अरावली, है ना। अब यही अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई बाबू याद रख लीजिए 1722 मीटर। कितना बाबू, 1722 मीटर। तो याद रखना है गुरु शिखर की ऊंचाई कितना है बाबू, 1722 मीटर। कहां है बाबू, माउंट आबू पहाड़ी पर। कहां है बाबू, माउंट आबू। यहीं पर याद रखिएगा दिलवारा का जैन मंदिर। याद रखना बाबू, दिलवारा का जैन मंदिर कहां है बाबू, बोलो कहां है दिलवारा का जैन मंदिर। तो याद रखना है माउंट आबू पहाड़ी, राजस्थान। माउंट आबू पहाड़ी, राजस्थान, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। मृत्यु, त्याग पत्र, महाभियोग द्वारा हटाए कारणों से व्यतिक्रय होने पर राष्ट्रपति का पद कौन ग्रहण करता है, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा के उपाध्यक्ष और लोकसभा के डिप्टी स्पीकर। क्वेश्चन तो सबको पता होता है, लेकिन ऑप्शन कर देता है खेला। तो अब आपको समझना है कि जब राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उनके जगह पर कार्यभार कौन संभालेंगे, वो आर्टिकल है बाबू। सबसे पहले याद रखिएगा वो आर्टिकल है 65। क्या है, आर्टिकल बाबू कितना है बाबू, 65। अब राष्ट्रपति के याद रखना है, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कौन संभालेंगे, उपराष्ट्रपति। कौन संभालेंगे, उपराष्ट्रपति रे बाबू। कौन संभालेंगे, उपराष्ट्रपति। और ये भी नहीं रहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के रे बाबू मुख्य न्यायाधीश। और ये भी नहीं रहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ होंगे ना बाबू वो संभालेंगे। अब यहां पर तो गुरुजी उपराष्ट्रपति नहीं दिख रहा है, तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के पदेन। और किस आर्टिकल में दिया गया बाबू, तो ये आर्टिकल है 64। क्या है, 64। तो याद रखना है राज्यसभा के सभापति आर्टिकल बाबू याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, दरोगा में आ चुका है। आर्टिकल कितना है बाबू, 64। हम पूछेंगे वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल बाबू कितना, तो याद रखना आर्टिकल कितना, 63। तो कौन हो जाएंगे बाबू, यहां उपराष्ट्रपति तो नहीं है, आंसर क्या होगा बाबू, राज्यसभा के सभापति। समझ में आ रहा होगा, राज्यसभा के सभापति, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू फास्ट।
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में किसके में निहित है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या राष्ट्रपति में। तो अब यहां पर समझना है, वास्तविक कार्यपालिका शब्द का प्रयोग कर दिया है तो आंसर बाबू क्या होगा? प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्रिपरिषद। अब सवाल आया बाबू, ये जो पीएम है और इससे पहले मंत्रिपरिषद की बात करेंगे तो मंत्रिपरिषद याद रखना है आर्टिकल बाबू 74 का 1। अब पीएम की बाबू क्या होती है? नियुक्ति। और नियुक्ति कौन करता है बाबू? याद रखना है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत? 75 के 1। और मंत्रिपरिषद का किस आर्टिकल में? 74 के 1 में, है ना। याद रखना है, याद रखना है। राष्ट्रपति का पोस्ट है बाबू किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल याद रखना है 52। क्या है? 52। आगे बढ़ते हैं बाबू। भारत के संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद जिसमें भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक का उल्लेख मिलता है? 352, 148, 156 या 280? मिलान के बाबू आंसर। इसी को प्यार से आप क्या बोलते हैं? CAG। और आर्टिकल बाबू 148। क्या है बाबू? 148। क्या है? तो इनका भी याद रखना है। CAG का भी होता है अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट करता कौन है बाबू? अपॉइंटमेंट करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो CAG का भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, है ना। अब यहां पर एक आर्टिकल दिख रहा है 352। क्या है सर? तो याद रखना है, इमरजेंसी की बात करेंगे बाबू, आपात की बात करेंगे। आपात हमारे यहाँ आर्टिकल याद रखना है। सबसे पहले बाबू नेशनल इमरजेंसी 352, प्रेसिडेंट रूल है बाबू 356। और बात करेंगे बाबू लास्ट जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी का बात करेंगे 360। तो ये 3 इमरजेंसी आपको याद रखना है। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट रूल और 360 फाइनेंशियल याद रखना है, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, है ना। चलिए तो मिलान कर ले बाबू, आगे बढ़ते हैं फास्ट। भारत के महानवादी भारत सरकार के मुख्य खाता अधिकारी, मुख्य कानूनी अधिकारी, मुख्य ऑडिटर अधिकारी या मुख्य चुनाव अधिकारी? तो पहले बाबू आंसर मिलान कीजिए। क्या है बाबू? मुख्य चुनाव अधिकारी। अब यहां से याद रखिएगा, यहां पर एक शब्द आया AG। क्या आया? AG, अटॉर्नी जनरल। किस पार्ट में है बाबू? तो पार्ट याद रखना है 5। और आर्टिकल कितना है बाबू? तो आर्टिकल याद रखिएगा 76 में। और इनका भी होता है नियुक्ति। क्या होता है? नियुक्ति। और नियुक्ति करता कौन है बाबू? भारत के राष्ट्रपति। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। तो यहां याद हो गया होगा, ये जो महानवादी कौन होते हैं? तो प्रथम कानूनी अधिकारी। कौन होते हैं? प्रथम कानूनी अधिकारी। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को महाभियोग पर प्रावधानों को उल्लेख किया गया है? 61, 51, 63 या 54? तो पहले इसका आंसर मिलान कर ले बाबू। आंसर क्या होगा बाबू? याद रखिएगा 61। अब हर एक आर्टिकल आपको याद कैसे होगा? राष्ट्रपति का पद, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 52, पावर ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 53, है ना। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 54, है ना। निर्वाचन की रीति बोलेंगे 50 बोलिए 55, है ना। और कार्यकाल बोलेंगे टेन्योर प्रेसिडेंट तो बोलेंगे 56। और री इलेक्शन की बात करेंगे और प्रेसिडेंट तो बोलेंगे 57। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, योग्यता की बात करेंगे तो 58। और शर्त की बात करेंगे 59। और ओथ की बात करेंगे, शपथ की बात करेंगे तो 60। और इंपीचमेंट यानी महाभियोग की बात करेंगे तो 61। तो आंसर आप लोग को मिल गया होगा रे बाबू। क्या रे बाबू? 61। अब यहाँ एक शब्द आया, ये जो महाभियोग है ना, ये संसद के किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है, लेकिन लाने के पूर्व 14 दिन पूर्व, कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को क्या करना? सूचना देना रे बाबू। क्या है? सूचना देना अनिवार्य है। और याद रखना है, जो भी सदन लाएगा वो सदन का पहले याद रखना, दूसरा 1/4 जो है लिखित जो है क्या होना चाहिए? लिखित रूप से 14 डेज पहले। कितना सदन का? और ये जो बिल आएगा ना बाबू, ये बिल कितना पारित होना? 2/3 मैंडेट से, यानी कि 2/3 से बिल पास होगा तो राष्ट्रपति का पद क्या होगा? खाली माना जाएगा। और यह प्रोसेस जो है बाबू याद रखना है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसा राष्ट्रपति कटाने की प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। आर्टिकल कितना बाबू? 61। ठीक है। तो इसी तरह से लगातार हम आपके लिए एक
प्रश्नों का श्रृंखला लेके आए हैं, है ना, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला है। तो आप लोग से बस एक ही सहायता, हेल्प चाहते हैं दोस्तों, कि आप जितना हो सके दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, तो आगे का वीडियो आपके लिए हम लगातार ऐसा ही लेके आते रहें, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।